वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कुछ नाजीज बचने के लिए चांद पर चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपना एक बेस ही बना लिया था जो कि इंसानों से पूरे अलग थे। फिर साल आता है 2018। मून पर रहने वाले लोगों को जैसे ही पता चला कि उनका देश इस लड़ाई में हार चुका है तो उन्होंने अर्थ के लोगों से बदला लेने के लिए एक लड़ाई शुरू कर दी, जिसके चलते पूरे अर्थ पर ब्लास्ट होने लगे। इसी में हम यूएस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो अर्थ की इस बर्बादी के बाद फिर बचाने के लिए आर्टिक सर्कल में लाते हैं जहाँ पे उसका एक बंकर है। पर यहाँ आने के बाद हम देखते हैं अचानक से उसका हाथ बदल जाता है और उसी से वो एक डोर ओपन करते हुए नीचे चली जाती है और इसी सीन के साथ पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती है। अब इसके 30 साल के बाद हमें बताया जाता है साल है 2047। हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो अर्थ से मून पर जा रहा था जहाँ पे नाजीज का बेस है। अब यहाँ नाजीज का जो बेस होता है इसे रेनेट चला रही थी। रेनेट वही है जिसे लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लेकिन अब वो बुजुर्ग हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है। उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है ओबी। दोनों भी बेस के लीडर है। इसी तरह रेनेट और ओबी को पता चलता है कि अर्थ से कोई स्पेसशिप इन्हीं की तरफ आ रहा है। रेनेट ये देखकर हैरान होती है और वो स्पेसशिप को तबाह करने का ऑर्डर देती है, लेकिन ओबी इसके अगेंस्ट थी, इसीलिए वो बेस का पावर ही ऑफ कर देती है ताकि ये लोग कोई एक्शन ना ले सके। फिर जाकर वो स्पेसशिप को लैंड करवाती है। अब यहाँ इसी स्पेसशिप में से काफी सारे लोग आते हैं और उनका लीडर है साशा, जो बताता है वो लोग एक अंडरग्राउंड बंकर में चले गए थे और वहीं पर इतने सालों से रह रहे थे, लेकिन अब वहाँ का सप्लाई खत्म हो चुका है, इसीलिए उन्हें यहाँ पे आना पड़ा। ये शिप भी खुद साशा ने ही बनाई थी जो कि एक इंजीनियर है। अब यहाँ पे रेनेट इन सब को साफ साफ कह देती है कि हमारी बेस की हालत वैसे ही काफी खराब है, इसीलिए कुछ ही दिन वो लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को स्टोरेज रूम में भेज दिया जाता है कुछ खाने के सामान के साथ। अब इन्हीं लोगों में हम एक नकाबपोश आदमी को भी देखते हैं जो इनसे छुप जाता है। वहीं यहाँ पे अमीरों का एक कल्ट ग्रुप भी था जो एप्पल के प्रोडक्ट्स का फॉलोवर था। स्टीव जॉब इनका भगवान है। इनका लीडर है डोनाल्ड। हम देखते हैं कि इसके ग्रुप में से एक आदमी डोनाल्ड के खिलाफ जाता है, इसीलिए डोनाल्ड अपने फोन में एक ऐप ओपन करता है और उससे सीधा अपने उस फॉलोवर का फोन को ब्लास्ट कर देता है। अब ब्लास्ट में वो फॉलोवर भी मारा जाता है। अब वो भी ये सब कुछ देख रही थी और तभी गुस्से में इनका रूम तोड़ देती है और डोनाल्ड को धमकी देती है कि वो किसी को मार नहीं सकता। वो भी यहाँ पे अपने माँ को देखकर भी काफी हैरान होती है और उसे काफी भला बुरा कहती है, क्योंकि रेनेट अब इस बेस की कोई भी देखभाल नहीं कर रही थी और सब कुछ ओबी के ऊपर ही आ रहा था। अब इसी दरम्यान वहाँ पे जनरल मैल्कम भी आता है जो कि ओबी का काफी अच्छा दोस्त है। अब ओबी वहाँ से निकलकर एक कार्गो में आती है जहाँ पे हम नाजीज का वही पुराना स्टारशिप देखते हैं जो काफी बड़ा था, लेकिन अब वो काम नहीं करता था क्योंकि इनके पास कोई भी पावरफुल एनर्जी सोर्स नहीं था। अब ऐसा ही कुछ ढूंढने के लिए वो साशा के स्पेसशिप में जाती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पे वो नकाबपोश दिखाई देता है जिसका वो पीछा करने लगती है। लेकिन एक जगह आने के बाद वो नकाबपोश इस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर के बाद जब ओबी को होश आता है तब वो उस नकाबपोश को देख काफी हैरान होती है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि फ्यूरर था। इसके फर्स्ट पार्ट में मून पर जो नाजी सेना थी उनका लीडर था, लेकिन वो तो कई साल पहले ही मर गया था। तब फ्यूरर ओबी को बताता है कि नहीं, मैं मरा नहीं था, वो अर्थ पर से साशा के ही शिप में छुपकर यहाँ पे आया है। ओबी किसी तरह खुद को छुड़ाती है और फ्यूरर को मारने लगती है, लेकिन फ्यूरर बताता है कि आगे चलकर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेरे पास एक एनर्जी सोर्स है जिससे तुम्हारी माँ बच सकती है। वो एक चॉकलेट ओबी को देता है रेनेट को देने के लिए। अब यहाँ ओबी घर आती है। रेनेट की हालत काफी खराब थी और वो उसे वो चॉकलेट खाने के लिए देती है, जो खाने के बाद रेनेट देखते ही देखते पूरी यंग हो जाती है। उसकी सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। वही पीछे से डोनाल्ड भी ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे भी अब जानना था कि ये क्या टेक्नोलॉजी है। अब वो भी वापस जाती है और फुरहार से उस कैंडी में क्या था ये पूछती है, तो फ्यूरर बताता है कि ये रीलिया नाम का एक सब्सटेंस है जो एनर्जी का सोर्स के साथ साथ इंसानों को अमर बना सकता है। फ्यूरर अपना हाथ की एक उंगली काट देता है, जिसके बाद वो कैंडी खाता है, जिसके बाद उसके हाथ की उंगली वापस जनरेट होने लगती है। अब फ्यूरर
अपने अतीत के बारे में बताने लगता है। वो एक एलियन स्पीशीज जिनका नाम ब्रिल्स है उसका हिस्सा है। काफी सदियों पहले वो और उसके लोग अर्थ पर आए थे, जिसमें फ्यूरर और उसका भाई हिटलर भी था। तब अर्थ पर डायनासोर रहा करते थे। अब अर्थ पर ही ये लोग रहने लगे। उन्हें अर्थ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा लग रहा था और इसीलिए यही रुकने का फैसला किया। वो सभी डायनासोर के साथ यहाँ पे रहने लगे थे। वही फ्यूरर अर्थ और उसके एटमॉस्फेयर पर काफी रिसर्च करने लगा था। ब्रिल्स यानी ये एलियन एक तरह का लिक्विड का यूज किया करते थे जिसे रीलिया कहते हैं। उसी की वजह से ब्रिल्स इतने लंबे समय तक जी सकते थे और इसी फॉर्मूला को यूज करके फ्यूरर ने एक सीरम बनाया था और उसने 2 मंकीज एडम और ईव को इंजेक्ट किया था, जिसके चलते उन मंकीज का विकास हुआ और वो इंसानों में बदल गए। यानी कि फ्यूरर ने ही इंसानों को बनाया था। कुछ समय के बाद वहाँ पर एस्ट्रॉइड की बारिश होने लगी थी। इसीलिए हिटलर, फ्यूरर और उनके बाकी एलियंस डायनासोर्स के साथ हॉलो अर्थ में चले गए थे। हॉलो अर्थ ये अर्थ का अंदरूनी हिस्सा था और वहाँ पर अपनी एक अलग सृष्टि थी जहाँ पर ये लोग कई सदियों तक रहने लगे। एस्ट्रॉइड की बारिश खत्म होने के बाद अर्थ पर इंसानों की उत्पत्ति हुई, जिनमें ब्रिल्स भी इंसानों का भेष बदलकर इंसानों में ही रहने लगे थे। लेकिन कुछ सालों पहले इंसानों ने आपस में ही झगड़ा करके पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण ब्रिल्स को बहुत ही गुस्सा आने लगा था। उन्होंने फैसला किया कि वो इंसानों को अर्थ पर दोबारा नहीं रहने देंगे। हिटलर तो शुरू से ही इंसानों से नफरत करता था, लेकिन फ्यूरर ऐसा नहीं सोचता था। वो इंसानों को एक सही शिक्षा देना चाहता था और इसीलिए फ्यूरर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले अपने कुछ फॉलोवर्स के साथ मून पर आया था। अब यहाँ फ्यूरर आगे बताता है कि अब अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। वही बचे हुए ब्रिल्स यानी कि एलियन हॉलो अर्थ में अपनी एक सिटी में रह रहे हैं। उनका पूरा एक शहर है जिसे सिटी ऑफ अराडा कहते हैं, जहाँ पर काफी सारा रीलिया ये सब्सटेंस भी उन्हें मिलेगा। लेकिन ये लोग आसानी से वो मटेरियल नहीं देंगे क्योंकि वो इंसानों से नफरत करते हैं। जिसके बाद वो एक मैप निकालता है और ओबी को अर्थ के सरफेस से सिटी ऑफ अराडा में कैसे जाना है वो बताते हैं। आगे वो बताता है कि अगर तुम ये सब्सटेंस लेकर आती हो तो तुम्हारे लोगों की सारी परेशानी ही दूर होगी और तुम्हारी माँ भी हमेशा के लिए बच सकती है। ओबी को पहले तो उसके कुछ इरादे सही नहीं लगते, लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए वो अर्थ जाने का फैसला करती है, जिसके लिए उसे साशा को भी अपने साथ लेना पड़ता है क्योंकि वही स्पेसशिप को चला सकता है। साथ ही कमांडर मैल्कम भी आता है और डोनाल्ड भी इनके पीछे पड़ता है कि वो भी आना चाहता है और इन सब की एक टीम बनती है। फ्यूरर अब अपनी कटी हुई उंगली ओबी को देता और कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ओबी सबके साथ निकलकर अर्थ आने निकलती है, लेकिन लैंडिंग के वक्त इनकी शिप क्रैश कर जाती है और सीधा जमीन के नीचे चली जाती है और काफी गिरने के बाद ये लोग सीधा हॉलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। अब सभी शिप से बाहर आकर यहाँ का पूरा माहौल देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वही सामने एक बहुत ही बड़ा लाइट का बीम भी नजर आ रहा था और वही थी सिटी ऑफ अराडा। अब वो भी मैप देखने लगती है, लेकिन इनके पास कंपास नहीं था और ना ही इनका आईपैड चल रहा था कि तभी साशा अपने बैग से एक महाअस्त्र निकालता है जो है नोकिया 3310। अब नोकिया का कंपास को मैप से ट्रैक करते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं। वही दूसरी जगह हम सिटी ऑफ अराडा में देखते हैं जहाँ पे ब्रिल्स की एक मीटिंग चल रही थी। यहीं पर हम यूएस के प्रेसिडेंट के साथ साथ मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स और काफी बड़े बड़े लोगों को देखते हैं। यानी कि ये सभी लोग असल में एलियंस ही है जो इंसान बनकर अर्थ पे रह रहे थे। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट सबको बधाई दे रही थी कि कैसे इतने सालों से ये लोग इस प्लेनेट पर रह रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है हिटलर की। वो प्रेसिडेंट को काफी सुनाता है कि तुम्हारे कारण ही अर्थ पर न्यूक्लियर वॉर हुआ है और पूरा प्लेनेट तुमने ही बर्बाद किया है। इसीलिए अब सभी एलियन उठकर प्रेसिडेंट पर हमला करके उसे मारने लगते हैं। वही ब्रिल्स के मार्केट में ये लोग वहाँ पे आ जाते हैं कि तभी वहाँ पे डोनाल्ड अपने आइडल स्टीव जॉब को घूमते हुए देख रहा था। डोनाल्ड उन्हें देख काफी खुश होता है और मिलने के लिए जाना चाहता था, लेकिन ओबी उसे रोकती है और कहती है कि ये एक एलियन है, हमें नहीं पता ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, हमें मार भी डालेंगे। लेकिन डोनाल्ड उसकी एक बात नहीं सुनता और खुद जाकर स्टीव जॉब को मिलने चला जाता है। अब ये देखकर स्टीव जॉब सीधा डोनाल्ड को पकड़ लेता है। अब ये देखकर बाकी के ब्रिल्स उनके सारे जानवरों को इंसानों के पीछे हमला करने के लिए भेज देते हैं। अब डोनाल्ड और उसके लोगों को भी ये लोग पकड़ लेते हैं
वही ओबी, मैल्कम और साशा वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन ब्रिल्स के एनिमल उनका पीछा कर रहे थे, इसीलिए मैल्कम उनका ध्यान खींचने के लिए पीछे रुकने का फैसला करता है और एनिमल से लड़ता है। वही ओबी और साशा रीलिया लेने के लिए आगे चले जाते हैं। अब मैल्कम के साथ डोनाल्ड और उसके लोगों को हिटलर के सामने लाया जाता है, जहाँ पे अब डोनाल्ड हिटलर के साथ एक डील करता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा भाई फ्यूरर कहाँ पे है ये पता है, मैं उसे मारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे और मेरे फॉलोवर्स को यहीं पे रहने के लिए दिया जाए। हिटलर इस डील के लिए मान जाता है। तो यहाँ पे मैल्कम इनकी डील सुनकर हंसने लगता है और कहता है हिटलर कभी भी अपने बात पर नहीं टिकता, ये इसकी हिस्ट्री रह चुकी है, इसलिए तुम हिटलर पे भरोसा मत करना। तो यहाँ दूसरी जगह साशा और ओबी बाकी लोगों से बचने के लिए अपना पूरा फेस बदलकर टेम्पल के यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन ये लोग टेम्पल का गेट ओपन नहीं कर पाते। ये देखकर आसपास के सारे एलियंस को उनके ऊपर शक होने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि फ्यूरर ने उंगली दी थी, अब उसी उंगली के थ्रू वो एक्सेस था और वो गेट खुल जाता है। अब ये लोग टेम्पल के अंदर का नजारा देख बहुत ही दंग रह जाते हैं। वही रीलिया, ये सब्सटेंस काफी ऊपर लगा हुआ था और उसी से एनर्जी बीम निकलकर ऊपर एक सूरज था जिसे एनर्जी मिल रही थी। तो यहाँ पे डोनाल्ड हिटलर से डील करता है, जिसके बाद हिटलर मून का सारा डेटा अपने पास ले लेता है, जिसके बाद वो सीधा अपने लोगों को, डेविड और उसके फॉलोवर्स को खाने का ऑर्डर देता है और सभी लोग उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। तो यहाँ पे ओबी को रीलिया लेने के लिए काफी बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर चढ़ना पड़ता है और फाइनली वो रीलिया को हासिल कर लेती है। तो यहाँ पे स्टीव जॉब डोनाल्ड और उसके लोगों को मार रहा था, जिसके बाद वो मैल्कम को भी मारने जाता है, लेकिन मैल्कम चैन तोड़कर ब्रिल्स को मारते हुए वहाँ से भाग जाता है। वही दूसरी तरफ रीलिया के अपने जगह से हटने के वजह से वहाँ के सूरज को एनर्जी नहीं मिल रही थी और अब वो आग का गोला नीचे गिरने लगता है। ये देखकर ये दोनों भी वहाँ से भागने लगते हैं और उनकी एक गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वही अब सारे एलियंस इनका पीछा करने लगते हैं। अब वहाँ से भागते हुए उन्हें मैल्कम भी मिल जाता है। वही पीछे से बहुत बड़ा वो आग का गोला भी इन्हीं के तरफ आ रहा था, जिसमें काफी सारे एलियंस मारे जाते हैं। वही साशा और मैल्कम भी गलती से दूसरे गाड़ी में गिर जाते हैं। वही ओबी अब गाड़ी को लेके एक ब्रिज के पास आती है कि तभी वही आग का बड़ा सा गोला यानी कि उनका सन उड़ते हुए ब्रिज के एक साइड को ही तोड़ देता है, लेकिन ओबी अपना स्पीड बढ़ाते हुए ब्रिज के दूसरे तरफ आ जाती है। वही पीछे से साशा और मैल्कम भी बड़ी सी जंप लगाकर दूसरे साइड में आ जाते हैं। वही इनके पीछे पीछे काफी फेमस एलियंस आ रहे थे, वो सारे आग के कारण मारे जाते हैं। अब ये लोग रीलिया लेकर फाइनली अपने शिप में बैठकर निकल जाते हैं और अर्थ के बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं इनके पीछे एक बहुत ही बड़ी शिप आ रही थी जो शायद हिटलर की थी। अब ये लोग कुछ ही देर के बाद चांद पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले रेनेट आकर ओरी को काफी डांटती है कि माँ को बिना बताए वो अर्थ पे गई थी इसीलिए, लेकिन तभी वहाँ पे फ्यूरर आता है और रीलिया देने के लिए कहता है। वो भी पहले तो मना करती है, लेकिन फ्यूरर सीधा रेनेट को अपने कब्जे में ले लेता है और यहाँ उसके असली इरादों के बारे में पता चलता है। वो भी इंसानों को मार के चांद पर कब्जा करना चाहता था, इसीलिए उसने ओबी को इन्फ्लुएंस करके अपना ये काम करवाया। इनकी बातचीत चली रही थी कि तभी जोर से एक आवाज आती है और हम देखते हैं हिटलर की यहाँ एंट्री होती है, जो अपने डायनासोर पे बैठकर यहाँ पे आया था। अब हिटलर और फ्यूरर एक दूसरे को बहुत ही सालों के बाद देख रहे थे, एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ये दोनों भी लड़ने लगते हैं। अब इसी दरम्यान मून पर वापस एक भूकंप आता है और बेस टूटने लगता है। अब इसी बीच में रेनेट रीलिया का थोड़ा सा पोर्शन कंज्यूम कर लेती है, जिसे वो पावरफुल बनकर हिटलर को रोक सके, और वो ओबी को बाकी सिटीजन्स को लेकर यहाँ से बचकर निकलने के लिए कहती है। अब यहाँ हम देखते हैं रेनेट रीलिया के कारण बहुत ही पावरफुल हो गई थी और वो बाहर जाके हिटलर से लड़ने लगती है। तो यहाँ पे ओबी सबको लेकर स्टारशिप में जाने निकलती है। वही साशा उस रीलिया को लेकर शिप को पूरा ठीक कर देता है। अब सभी सेफली शिप में आने के बाद ओबी रेनेट को लेने के लिए जाती है। तो यहाँ रेनेट हिटलर को एक ही मुक्का मारती है और उसके डायनासोर के साथ साथ वो भी मारा जाता है। फिर वो शिप में आने के लिए निकल ही रही थी कि तभी वहाँ पे फ्यूरर आता है और रेनेट को गोली मार देता है और उसकी वही मृत्यु होती है। ये देखकर ओबी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। वो अपने माँ को बचाने जाना चाहती थी, लेकिन साशा और मैल्कम उसे वहाँ से लेकर जाते हैं।
अब ये लोग शिप शुरू करते हैं और सभी लोग सुरक्षित वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद इनके शिप के पीछे ब्लास्ट होता है। अब ये देखते हैं कि फ्यूरर हिटलर का ही शिप लेकर इनके ऊपर हमला कर रहा है और वो डोनाल्ड के फोन से इन्हें कांटेक्ट करके धमकी देने लगता है। तभी ओबी को एक आइडिया आता है और वो साशा का नोकिया फोन लेती है और डोनाल्ड के आईफोन को हैक करती है और वही ऐप ओपन करती है जिससे फोन ब्लास्ट हो जाता है। अब उसी ब्लास्ट के साथ साथ फ्यूरर भी ब्लास्ट हो जाता है और उनकी शिप देखते देखते डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब फाइनली ये सभी लोग सेफ थे। शिप में इनके लिए काफी अच्छा खासा खाना भी होता है और ये लोग साथ में रहने लगते हैं। वही साशा कन्फेस करता है कि वो ओबी से प्यार करता है और इनका रिलेशन शुरू होता है। वही मैल्कम गे होता है और एक दिन खाना खाते वक्त उसे एलर्जी के कारण वो बेचारा भी मारा जाता है। इससे ओबी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। अब वो उसका और अपने माँ का एक अंतिम संस्कार करती है और कफिन को स्पेस में डालने वाली होती है कि तभी अचानक से साशा वापस जिंदा हो जाता है। अब वो बताता है कि एलर्जी के कारण वो अक्सर बेहोश होकर सीधा कोमा में चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वापस जिंदा हो जाता है। खैर, अब इसके कुछ दिनों के बाद ये लोग मार्स जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि मार्स पर भी एक बेस है जिसका साइन है हैमर एंड सीकर। अब ये किस पार्टी का साइन है मुझे जरूर बताइए। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।